तो चलिए बिना वक्त जाया किए आज के इस विश्लेषण में सीधे गोता लगाते हैं। आज हम लेखक और पूर्व आरजे अहमद फराज द्वारा शेयर की गई कुछ ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली केस फाइल्स और पैरानॉर्मल थ्योरीज पर बात करने वाले हैं जो सच में सोचने पर मजबूर कर देंगी। अक्सर हम मान लेते हैं कि जो हमें अपनी आंखों से दिख रहा है बस वही सच है ना? लेकिन ये घटनाएं एक बिल्कुल अलग ही अनदेखी दुनिया की तरफ इशारा करती हैं। तो आइए एक एक करके इन रहस्यमयी फाइलों को खोलते हैं। इस पूरे टॉपिक की गहराई को समझने के लिए जरा इस बहुत ही दिलचस्प साइंटिफिक फैक्ट पर गौर करते हैं। क्या आप जानते हैं कि इंसान अपनी आंखों से इस पूरे ब्रह्मांड का सिर्फ 0.0001% हिस्सा ही देख सकता है? मतलब बिल्कुल ना के बराबर। जरा सोचिए, वो जो बाकी का विशाल अदृश्य 99.9999% हिस्सा है, वहां आखिर क्या चल रहा है? फराज की थ्योरीज की पूरी नींव इसी एक सवाल पर टिकी है। उनका मानना है कि इस खालीपन में कुछ अनदेखी शक्तियां मौजूद हैं, जिन्हें अलग अलग संस्कृतियों में जिन या अदृश्य सत्ता कहा जाता है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि माना जाता है कि ये हमारे ही साथ एक पैरेलल डायमेंशन में रहते हैं, बस हमारे विजुअल स्पेक्ट्रम से थोड़ा बाहर। हमारी आंखें उन्हें कैच ही नहीं कर सकती, और यही कॉन्सेप्ट उन खौफनाक घटनाओं का बेस तैयार करता है जिन्हें हम अब डिकोड करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं हमारी पहली केस फाइल की तरफ, राजाजी जंगल की घटना। ये फराज के बचपन का वो एक्सपीरियंस है जिसने रातों रात उन्हें इन अनदेखी शक्तियों पर पक्का यकीन करने पर मजबूर कर दिया। 45 किलोमीटर, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। राजाजी नेशनल पार्क के घने, खतरनाक और जंगली इलाके के पूरे 45 किलोमीटर अंदर। इमेजिन करके देखिए, इतने गहरे और खूंखार जंगल के बीचों बीच बने एक फार्म हाउस में महज 13 साल के 2 बच्चे पूरी तरह से अकेले छूट गए थे। बाहर जंगली जानवरों का खतरा और अंदर जानलेवा सन्नाटा। अब देखिए कि वहां माहौल कैसे खौफनाक होता चला गया। दोपहर के वक्त केयरटेकर किसी इमरजेंसी की वजह से निकल गया। जैसे जैसे शाम ढली और रात का घोर अंधेरा छाया, बिना बिजली और बिना किसी फोन के दहशत बढ़ने लगी। फिर अचानक बाहर एक अनजान गाड़ी के रुकने की एकदम साफ आवाज आई, और क्लाइमैक्स तो तब हुआ जब उस पूरी तरह से बंद कमरे के ठीक बाहर कई अदृश्य कदमों की भारी आहटें सुनाई देने लगी। और तभी उस बंद कमरे की दीवार के पार से एक ऐसी आवाज गूंजी जो किसी भी इंसान की तो बिल्कुल नहीं हो सकती थी। उसने कहा, ऐसी जगह बैठे हो जहां कुछ कह नहीं सकते, बाहर आओ, फिर बताते हैं कौन है हम। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस एक धमकी ने उन बच्चों को इतना डरा दिया कि वो सिसकते हुए वहीं बेहोश हो गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे ज्यादा दिमाग खराब करने वाली बात है वो फिजिकल सबूत जो पीछे छूट गया। बेहोश होने से ठीक पहले उन बच्चों ने अंधेरे में छिपने के लिए अपनी मोमबत्तियां खुद बुझाई थीं। लेकिन जब उन्हें होश आया तो वो सारी मोमबत्तियां रहस्यमयी तरीके से वापस जल रही थीं। कोई तो अंदर आया था। और इस खौफनाक पहेली पर मोहर तब लग गई जब अगले ही दिन उनके दादाजी बिना किसी को बताए अचानक मीलों दूर से वहां पहुंच गए। उन्हें इस खतरे का आभास हो गया था और उन्होंने आते ही उस पूरी जगह को तांत्रिक रूप से बांध दिया। चलिए अब रुक करते हैं हमारी दूसरी केस फाइल का, बैंगलोर का बच्चा। सुनसान जंगलों से निकलकर अब हम एक बिल्कुल अलग तरह के खौफ की बात करेंगे। ये एक इंजीनियर के साथ घटी घटना है जो बैंगलोर में एक कॉफी बागान के पास रहता था। शुरुआत बड़ी अजीब और बेचैन करने वाली थी। एक दिन उस इंजीनियर को पार्क के झूले पर एक बिल्कुल शांत बच्चा बैठा हुआ दिखाई देता है। वो इंसानियत के नाते अंदर से एक चॉकलेट लेकर आता है उस बच्चे के लिए, लेकिन पलक झपकते ही वो बच्चा वहां से गायब। सबसे शॉकिंग बात यह थी कि वो झूला अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल रहा था, बिल्कुल स्थिर था, लेकिन उस पर ताज़ी मिट्टी के निशान साफ दिख रहे थे। ये मामला एक नॉर्मल वहम से तब एक बुरे सपने में बदल गया जब उस इंजीनियर ने भागते हुए उस बच्चे का पीछा किया। पीछा करते करते वो एक वीरान बंद पड़े घर तक पहुंचता है। अचानक पहली मंजिल से एक ऐसी खौफनाक और ठंडी हंसी सुनाई देती है जो खून जमा दे। सच जानने की जिद में वो इंजीनियर हिम्मत करके पास के एक पेड़ की डाल पर चढ़ जाता है ताकि खिड़की से अंदर झांक सके। और पेड़ की डाल से उसने अंदर जो देखा वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। अंदर एक बिस्तर रखा हुआ था और उस बिस्तर का लगभग 80% हिस्सा एक गहरे लाल भूरे रंग के सूखे हुए धब्बे से सना हुआ था। वो धब्बा
खून का था। यहाँ सबसे अहम बात ये है कि ये कोई आम भूतिया किस्सा नहीं रहा। इस पैरानॉर्मल घटना ने सीधे सीधे एक भयानक अनसुलझे अपराध का पर्दाफाश किया। जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो अंदर से भयंकर सड़ांध आ रही थी। पुलिस को अलमारी के पीछे एक छिपा हुआ तहखाना मिला, जिसमें से 4 बुरी तरह सड़ चुके शव बरामद हुए, 2 बच्चे, 1 महिला और 1 पुरुष। बताया जाता है कि उस इंजीनियर द्वारा उन अनजान लोगों का अंतिम संस्कार करने के बाद ही वो बच्चा दिखना हमेशा के लिए बंद हो गया। अब बढ़ते हैं हमारी तीसरी केस फाइल की ओर। खौफनाक और शापित जगहें। आइसोलेटेड जंगलों और कॉफी बागानों से निकलकर अब जरा हमारे इन घनी आबादी वाले मॉडर्न शहरों की तरफ देखते हैं, जहां हमारे आसपास ही कुछ ऐसी शापित जगहें मौजूद हैं जो दिन दहाड़े हमारी बीच छुपी हुई हैं। ये कंपैरिजन सच में दिमाग घुमा देने वाला है। करोड़ों अरबों की प्राइम कॉर्पोरेट रियल एस्टेट, लेकिन उनकी डार्क रियलिटी कुछ और ही है। एक तरफ गुड़गांव की वो मशहूर डीएलएफ बिल्डिंग है, जहां चीखें सुनाई देने, अदृश्य धक्के लगने और हवा में लोगों के कूदने जैसी घटनाओं की वजह से उसे हर शाम 6:30 बजे के बाद पूरी तरह से खाली करवा दिया जाता है। और दूसरी तरफ दिल्ली के पॉश इलाके कनॉट प्लेस के बीचों बीच एक ऐसी बिल्डिंग है जो आज भी पूरी तरह से वीरान और अछूती पड़ी है। वहां कोई कदम रखने की हिम्मत नहीं करता। 4 सुनने में छोटा नंबर लगता है ना, लेकिन रिपोर्टों के मुताबिक ये उन बड़े ठेकेदारों की संख्या है जिनकी कनॉट प्लेस की उस वीरान बिल्डिंग को रेनोवेट करने की कोशिश के बाद रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। आज के इस दौर में जहां शहर में 1 इंच जमीन नहीं मिलती, इस करोड़ों की प्रॉपर्टी को कोई हद तक नहीं लगाता। हमारी चौथी केस फाइल, पैरानॉर्मल या मनोवैज्ञानिक। अब वक्त है इन अलौकिक दावों और हमारे कॉम्प्लेक्स ह्यूमन माइंड के बीच के कनेक्शन को समझने का। और इसके लिए हम उस कुख्यात बुराड़ी केस पर नजर डालेंगे जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। फराज यहाँ बहुत ही निष्पक्ष होकर एक पॉइंट रखते हैं। उनका मानना है कि बुराड़ी जैसी इतनी बड़ी त्रासदी सिर्फ किसी एक चीज का नतीजा नहीं हो सकती। क्या महज मनोवैज्ञानिक ब्रेन वॉशिंग के जरिए इतने सारे पढ़े लिखे लोगों की सोच को हैक किया जा सकता है? वो तर्क देते हैं कि इसमें एक्सट्रीम माइंड कंट्रोल के साथ साथ कहीं न कहीं डार्क पैरानॉर्मल अनुष्ठानों और सम्मोहन का एक बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन शामिल रहा होगा, तभी इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सका। और अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, द ऑब्जर्वर इफेक्ट, यानी देखने वाले का प्रभाव। चलिए दिल्ली गेट के एक कब्रिस्तान से जुड़ा एक आखिरी सबूत देखते हैं, जो हमारी देखने और समझने की क्षमता पर ही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा देता है। ये घटना उस अनदेखी दुनिया का एक बहुत ही रेयर और अजीबोगरीब स्नैपशॉट है। फराज के अनुसार एक चश्मदीद देखता है कि रात के अंधेरे में एक आदमी कब्र पर बैठकर किसी से बात कर रहा है, और अचानक कोई बेहद ताकतवर अदृश्य शक्ति उसे बहुत ही हिंसक तरीके से हवा में ऊपर खींचती है, और पलक झपकते ही कुछ ही माइक्रोसेकंड्स में वो आदमी हवा में पूरी तरह से गायब हो जाता है। ये चीजें हमारी नज़र के बिल्कुल हाशिए पर यानी मार्जिन्स में ऑपरेट करती हैं। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जरा सोचिए, क्या हमारा अपना दिमाग, हमारे विश्वास इन अलग डायमेंशंस के दरवाजे खोलता है, या फिर ये अनदेखे डायमेंशंस और शक्तियां खुद ब खुद हमारी रियलिटी में जबरदस्ती घुस आती हैं, जिसके बाद हमारे पास विश्वास करने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचता? ये एक ऐसा सवाल है जो इस चर्चा के खत्म होने के बाद भी आपके दिमाग में जरूर गूंजता रहेगा। आज के सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।